हेलो एवरीवन, स्टडी फ्री में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रूट एरिया के द्वारा निकाला हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 2 देखेंगे। इससे पहले हमने एक देख लिया, ये हमारा 69 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हमारा यह आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये दूसरा है। रूट एरिया के द्वारा यह हमारा दूसरा है और पहला हमने प्रैक्टिस सेट कर लिया, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी का हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था? तो ये कहा था आरपी दत्ता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ की थी? वीडी सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना लंदन में किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? तो ये लिखा हुआ बोला है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक अधिकारी समिति नियुक्त की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो आधिकारिक समिति नियुक्त हुई थी इनमें से कौन सा जो है कि नहीं थे? तो इनमें जो तेज बहादुर सप्रू है ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान उनके साथ था? तो दांडी मार्च के दौरान उनके साथ महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी वेब मिलर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं नमक पैम्पलेट किसने लिखा था? पैम्पलेट ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इनमें हमारा हो जाएगा पट्टाभी सीतारमन को। तो पट्टाभी सीतारमन हमारा इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कब पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव इनमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्फलेट द वे आउट जारी किया था? तो किस नेता ने किया था? तो ये किया था सी गोपालाचारी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली व्यापारी केंद्र नहीं था? तो इनमें से कहाँ पे पुर्तगाली व्यापारी केंद्र नहीं था? तो पौंडीचेरी में नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारी केंद्र स्थापित किया था? तो बंगाल में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1951 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं शुरू किया गया था? तो इनमें से कौन सा ऐसा जो कि विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो आइए देख लेते हैं। सती प्रथा का उल्लंघन ये विलियम बेंटिक ने किया था। ठगी पथ पर प्रतिबंध ये भी किया था। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन कर जो है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो एक का हमारा 4 हो जाएगा, तो 1 का 4 हमारा 2 में है। तो आप ये दोनों देख सकते हैं। तो हमारा और देख लेते हैं। और पूना सार्वजनिक सभा अगर आपको पता है तो ये एम जी नारायण है। तो 4 में हमारा 2 होना चाहिए, तो ये हमारा 2 एक ही में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ये तो कट हो गया था पहले ही, और 4 का 2 था, ये भी कट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो और मद्रास महाजन सभा एम वी राघवाचार्य और बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन ये केटी टेलर। तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत में लड़कियों का पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत में लड़कियों का पहला जो स्कूल स्थापित किया गया था 1840 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमें मिलान करना है। तो बिरसा मुंडा
आपको पता है उन गुलाम आंदोलन से संबंधित है, तो 1 का हमारा हो जाएगा 4, तो 1 का 4 इसमें हमारा 1 का 1, तो इसमें हमारा है 1 का 4, तो ये हमारा हो जाएगा। और नेक्स्ट बाबा जो राम सिंह है, बाबा राम सिंह कूका आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी आपको पता है सत्याग्रह से, और अभी गुरु रविदास भक्ति आंदोलन से। तो 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अखिल भारतीय शोषित वर्ग विलीन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। फिर से मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। 1 का 3 हो जाएगा, तो 1 मिनट, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, तो 1 का 3 हो जाएगा, तो ये 2 हमारा है, तो ये तो कट हो गया ऑप्शन। फिर लोथल, तो लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी वी.डी. सर्वा। हड़प्पा की तो खोज की थी दयाराम साहनी ने, और लोथल की खोज की थी एस.आर. राव ने की थी। और कालीबंगन की खोज किसने की थी? तो कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने की थी। आलमगीर की खोज किसने की थी? तो वाई.डी. शर्मा, और धौलावीरा की R.S. बिष्ट। इसमें हमारा मिलान हो जाएगा CDBA, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा किस वैदिक पाठ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिला है? तो ये ऋग्वेद में मिला है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा सी राइट आंसर। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिवय निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकार की शिक्षा है? तो ये 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, इनकी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? तो संस्कृत में सबसे लंबा जारी किया था रुद्रदामन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? तो ये मुद्रा राक्षस में है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो है हमारे सॉरी मुद्रा राक्षस ने क्या लिखा? निम्नलिखित में से किस में पाटलिपुत्र की प्रशासन का विवरण किया हुआ है? तो इंडिका में किया हुआ है, और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का ये मेगास्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है, तो एलोरा की जो गुफा संबंधित है वो हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 से अधिक हमारा। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सही क्रम में चुने, क्या है? तो प्रमुख सही क्रम हमारा देखा, पहले इन्होंने लड़ा था देवरा की लड़ाई, तो देवरा की लड़ाई, उसके बाद चौसा की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने 1539 में चौसा की, फिर कौनेज की 1540 में, फिर सरहिंदी की 1555 में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है मुगल काल में अंग्रेजों का भारत में आगमन कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा आगमन सही नहीं है ये हमें बताना है, तो आइए देख लेते हैं। एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में आया था, ये गलत है। एडवर्ड टेरी जो आया था वो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ना कि औरंगजेब के, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से मराठाओं के प्रशासन की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? तो मराठाओं की जो प्रमुख विशेषता वो हमें बताना है, तो आइए देख लेते हैं। राजा में मराठा प्रशासन राज्य की सभी शक्ति नहीं थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। मराठा शासन में आधिकारिक रूप से मराठी भाषा का प्रयोग होती थी, और शिवाजी मराठी भाषा के प्रगति और विकास के रघुनाथ पंडित हनुमते के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को निम्न में से किस नाम से जानते थे? तो विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को हम अयंगर व्यवस्था के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन प्रचलित है कि वह एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया था? तो ये कहा गया है बलबन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बलबन। नेक्स्ट हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हमें इसमें गलत बताना है। तो आइए देख लेते हैं। धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने से रोकता था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए खलीफा की अनुमति आवश्यक नहीं थी, तो ये भी सही हो जाएगा। निरंकुश राजतंत्र को बल देता था, ये भी सही है। तो इनमें सभी सही हमारा है, तो इसमें गलत कौन सा है? तो कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण तीनों के हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान के इसमें कौन उदाहरण है? तो स्लेट, क्वार्टजाइट, फिनाइल, ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। सभी क्या है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अब हमें क्या करना है? मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो ऑक्सीजन क्या है पृथ्वी पर? सबसे ज़्यादा भूपटल तत्व है और प्रतिशत सबसे ज़्यादा कौन है? तो ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 1 का 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा 1 का 2 जिसमें होगा वो मिला लेंगे। तो आइए देख लेते हैं 1 का 2। तो 1 का 2 हमारा एक ही में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 का 2, 2 का 4, 3 का, आइए देख लेते हैं, मिलान पूरा कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 86.8%, एल्युमिनियम हो जाएगा 8.1%, लोहा हो जाएगा 5% और कैल्शियम हो जाएगा 3.6%। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का प्रकार है? तो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान का प्रकार है, इसमें कौन सा? प्रेरी है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, निम्न महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में अवरोही क्रम का क्या होगा? सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर, इसमें प्रशांत तीनों में है। उसके बाद हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर, तो फिर नेक्स्ट हमारा बड़ा अटलांटिक महासागर है, तो इसमें आर्टिक ये गलत हो जाएगा, फिर हिंद गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर आर्टिक। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ज्वार भाटा आने का प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो चंद्रमा पर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। शिराको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में के बीच बहती है? शिराको नामक जो स्थानीय पवन है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रेड क्लिफ रेखा को निर्धारित किन देशों के बीच स्थित है? तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर ई दिया है, लेकिन ये हमारा नहीं होगा, होना चाहिए ए, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच भी है और बांग्लादेश और भारत के बीच भी रेड क्लिफ लाइन ही है। तो ये भी आप याद रखिए। तो मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, लेकिन उसमें जो बुक है इसमें दिया है ई ऑप्शन। तो आप एक बार देख लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान मुझे लगता है 100% होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से गांधी सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के नीचे सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है जबलपुर। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो माउंट हैरियट जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंगलाइड प्रजाति निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो मंगलाइड जो प्रजाति निवास करती है वो हमारा हो जाएगा लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम। एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की कौन सी सहायक नदी है? तो यमुना के केन, बेतवा, चंबल। तो चंबल है, केन भी है, बेतवा भी है, सोन जो है गंगा की नदी सहायक है। तो इससे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना की सहायक नदी है? तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ए और बी, ए और सी हमारा हो जाएगा ऑप्शन। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस शासक ने राजगीर के पास वेणुवन बांस का जो बगीचा को बुद्ध को उपहार दिया था? तो बिंबिसार ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर।
अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था? तो अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल मुनीम खान था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नोनिया विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित था? तो नोनिया विद्रोह में सारण, पूर्णिया ये सभी क्या थे? प्रभावित थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक। हाजीपुर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वीर कुंवर सिंह ने इसने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? तो ये हरा दिए थे कैप्टन ले ग्रैंड को। ऑप्शन नंबर हमारा कैप्टन ली ग्रैंड हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में किसान सभा 1922 को आयोजित किया था? तो 1922 में जो किसान सभा आयोजित हुई थी वो मोहम्मद जुबैन और श्री कृष्ण दोनों के द्वारा, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक। सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में शुरू किया गया था कब शुरू किया गया था? 16 मार्च 1930 को। अप्रैल नहीं होगा, 16 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो बागमती नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो बिहार में पहला रेडियो स्टेशन पटना में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो इसमें से कौन ऐसे हैं जो कि सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो आइए देख लेते हैं। अनुग्रह नारायण, गौरी शंकर, जानकी देवी, ये सभी क्या थे? सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित 1940 का। तो इनमें से सभी तो थे, तो इनमें से कोई नहीं है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आज़ाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था ये मुंगेर से किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था? तो ये किस आंदोलन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हमारा स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसमें हमारा ए हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो सर्च लाइट के जो संपादक थे तो हमारा हो जाएगा इसमें सैयद हुसैन, मुरेला मनोहर प्रसाद और महेश नारायण। तो इसमें हमारा एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। गंगा के मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 94% है। ऑप्शन नंबर 96.27% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा प्रणाली के आधार पर इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है? तो ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। आधार इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ आधार इकाइयों को संयोजन है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना, तो ये देख लेते हैं। बैरोमीटर को हम क्या मापते हैं? तो दबाव मापने का यंत्र है बैरोमीटर। तो एक का हमारा ए हो जाएगा, तो एक का एक हमारा यही है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ऑडियोमीटर को हम ध्वनि मापने का यंत्र है, तो एक का फिर बी का 2। टैकोमीटर से हम गति मापने का यंत्र है, तो ये 3। और डेंसियोटोमीटर से हम घनत्व मापने का यंत्र है, तो बी हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक असंतुलित बल कार्य नहीं किया जाता है? तो ये कहा गया है न्यूटन का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पृथ्वी की सतह पर एक जगह स्थिर है, नहीं। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता नहीं, बढ़ती ऊंचाई के साथ ये बढ़ता है, अति घटता है, ये बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिनके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो वह कौन सा कारण है? तो वो हो जाएगा हमारा विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या है? तो पूर्ण आंतरिक जो प्रवर्तन होता है वो होता है हमारा कि जब प्रकाश में एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परिवर्तित होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है? तो ऊष्मीय विस्तार का इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो हमारा हवा से भरे जाने पर गुब्बारा फैलना, एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, गर्म होने पर एक तरल उबलता है। तो इनमें हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक राइट आंसर। सेल्सियस तापमान पैमाना किस पर आधारित है? तो ये पानी के क्वथनांक और हिमांक पे है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस प्रकार के तरंगे का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लिए लंबवत होता है? तो ये अनुप्रस्थ का होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो ध्वनि की आवृत्ति कैसी होती है? जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। पदार्थ के मूल कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? तो किस किरण का वेग जो है प्रकाश के किरण के लगभग बराबर होता है? तो ये गामा किरण का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट, भारी जल, रेडियम। इनमें हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक। अब हमें मिलान करना है, तो हीरा में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, तो एक का हमारा एक हो जाएगा एक का, तो ये तो हमारा कट हो गया ऐसे ही, और दूसरा भी कट हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारे से बी हो जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। मणिक में क्या होता है? क्रोमियम। संगमरमर में कैल्शियम होता है, सीमेंट में एनुमिलेट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो एल्कोहल परीक्षण में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्लूकोज में एक ऑक्सीजन में परमाणु पाए जाते हैं कितने? तो इसमें पाए जाते हैं हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी 6। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया के कारण होती है? जो लोहे में जंग लगता है वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस एल्यूमिनियम नमक का इस्तेमाल रक्त के स्त्राव को रोकने के लिए किया जाता है? तो एल्यूमिनियम नमक का जो इस्तेमाल करते हैं रक्त के स्त्राव को रोकने में वो पोटाश फिटकरी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से गन मेटल को बनाने के लिए तत्व का प्रयोग किया जाता है? तांबा का 88% किया जाता है, टिन का 8 से 10% और जिंक का 2 से 4%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो इसमें कौन है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो प्रोटेरियम नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है? तो इसमें कौन सी धातु जो अन्य धातु के साथ एक संलयन बना देती है? एक मिनट, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। इसका मैंने क्या बोला था? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम सभी है, तो इसमें हमारा ई हो जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। इसका हमारा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय कृतिका जो कि सेंट्रल वेंट्रिकल जो केवल पादप
कोशिका में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जल को या पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण पोषक हो जाएगा हमारा आयरन। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान उस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है, तो ये टीआरएनए ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो कैल्शियम नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो क्षय रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधों में के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो फलीदार जैव उर्वरक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं हम, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा राइजोबियम। तो बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा? तो सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू, ये सब क्या है? असत्य फल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, स्ट्रॉबेरी। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो हेवन 1 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है? भारत और म्यांमार के बीच में ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा सी राइट आंसर। विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये हुए हैं हमारा बर्लिन में, सॉरी बर्लिन में, पेरिस में हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा, नहीं बर्लिन में हुए, सॉरी, तो बर्लिन में हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, हाँ बर्लिन में हुए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संस्थानों की NIRF रैंकिंग में नया जोड़ा गया है? तो कृषि और संबंध क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है? तो हमें भोजन चाहिए ना कि तंबाकू। तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम 2023 की। निम्नलिखित में से किसे मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसमें किसे है जो कि नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस को, मौसम विज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सैन्य अभ्यास इक्वेरियम भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच होता है? इक्वेरियम होता है भारत और मालदीव के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का IVR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो ये जीत लिया है जापान को हरा, दक्षिण कोरिया को हराकर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर महिला जूनियर एशिया कप जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है, तो भारत की रैंक हो जाएगा 38वां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान। नए संसद भवन में हाल ही में स्थापित ऐतिहासिक राज्य दंड सेंगोल किस प्राचीन समाज से संबंधित है? तो ये चोल से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 12वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जो 2023 में हुआ? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 आयोजित कहाँ किया गया? तो ये किया गया है फिजी में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्थान ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है IIT मद्रास में। सी हो जाएगा राइट आंसर।
हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बताया? तो ये शनि को बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर कैस्केड रैंडिंग मेढकों की एक नई प्रजाति अमोलोपंड सिंजू की खोज की है? तो ये खोज अमोलोपंड सिंजू की खोज किसने की है? तो ये मेघालय ने की है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। एवर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये लुई क्रेफ्रेले को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 किस भारतीय राज्य के जागर मिशन को प्रदान किया गया? तो ये उड़ीसा को किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। यूट्यूब के रूप में नियुक्त किए गए हैं, किसे नियुक्त किया गया? तो यूट्यूब के जो नए सीईओ है वो कौन बन गए हैं? तो यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं नील मोहन, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित छेरछेरा महोत्सव, बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डाकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो डाकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है मेघालय में, सी हो जाएगा राइट आंसर। ओडेसा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है या किस देश में? तो यह यूक्रेन में है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, यूक्रेन। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार की 4 आंध्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 में से नहीं है? तो इन 4 में से ऐसा कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा सभी है, उदयपुर झील, विक्रमशिला, गोकुल जलाशय, सभी है, तो हमारा डी हो जाएगा इनमें से, ई हो जाएगा इनमें से आंसर। इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो कि सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा देश 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो इनमें से कौन सा देश उभरा है? तो ये हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड किस तारीख को आयोजित किया गया था? तो मन की बात में जो 100वां एपिसोड हुआ था ये हुआ था 30 अप्रैल 2023 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उद्यम जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया वो MSMI मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है वाराणसी में, वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 ये वाराणसी में आयोजित किया गया है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो ये 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संसद के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह अधिकार है कि विधि द्वारा, संसद का जो अनुच्छेद 3 है इसके अंतर्गत क्या होता है? तो यह किसी राज्य का क्षेत्र बाहर नहीं सकता है, तो यह नहीं है। यह राज्य के नाम का परिवर्तन कर सकती है और यह सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा रिट किया जाता है जारी? तो ये हो जाएगा हमारा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा है जो कि संविधान में सही है? तो आइए देखते हैं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया, तो ये हमारा एक तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है और ना कि विदेशियों पर, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश द्वारा सिंह समिति ने की थी, तो ये भी सही है, तो इनमें हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। भारतीय संविधान में लाभ के पद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो लाभ के पद को, इनमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए संबंधित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु नहीं खोजता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर तब भी कानून बना सकती है जब, तो कब बना सकती है कानून? तो आइए देख लेते हैं इसको हम।
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी होने पर संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की व्यवस्था में सभी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा एक से अधिक राइट आंसर। पंचायती राज के अनुशंसा से संबंधित एम.एल. सिद्धवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एम.एल. सिद्धवी का समिति का जो गठन किया गया था, ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ई, इनमें से कोई नहीं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे से तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं? तो ये 22% रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है। तो ये किस में होता है? तो ये हो जाता है हमारा परिच्छन बेरोजगारी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। इससे खाद्य एवं पोषण संबंधित सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2013 में अधिनियम पारित किया गया था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के योग परिवार में वर्गीकृत किया गया है और 75% ग्रामीण। ये भी सही है, तो हमारा इसमें दोनों सही है। तो इसमें क्या पूछा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? तो आइए देख लेते हैं। दृश्य व्यापार मध्य, अदृश्य व्यापार मध्य ऋण, तो इनमें हमारा डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के किस संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो किन संस्थानों की स्थापना की थी ब्रेटन वुड्स में? तो आइए देखते हैं। IMF की और विश्व बैंक की, ये दोनों की गई थी। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा 1 और 2। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन कौन सा सत्य है? तो आइए देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में या किसी व्यक्ति को ऋण प्रदान करता तो नहीं, या केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता, ये भी नहीं, या केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता। तो ये हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो कितनी धनराशि का आवंटन किया गया? तो ये किया गया है 250 करोड़ रुपये का। तो ऑप्शन में हमारा सी होगा राइट आंसर। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाता है? बिहार बजट का हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना है। बजट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो विभाग पर खर्च करेगा जाएगा वो शिक्षा विभाग पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2.98%। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान हमारा हो जाएगा 60.7%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही है? तो 30,779 रुपये रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार को कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण कर रहा है? तो 81.1% रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्या है? मैथ का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, तो आप इसे मैथ का क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको सभी का व्याख्यान अच्छे से दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। मैथ का भी इसमें दिया हुआ है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं कि क्या डाउट है। यहाँ मैथ सॉल्व किया हुआ, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।